अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर है ये मेरा लास्ट लेक्चर है फॉर द करंट ईयर। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी से मुराद बेसिकली एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। अब तक आप लोगों को इम्यून रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट होगा कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी जो है उससे एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में बेसिकली हमारी बॉडी जब उस फॉरेन पार्टिकल को, जो कोई भी बैक्टीरिया, कोई प्रोटीन या कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उसको जब बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करती है तो उसके नतीजे में जो हार्मफुल इफेक्ट है उसकी वजह से जो होस्ट टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। ऐसे इम्यून रिएक्शंस को हम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कहते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को बेसिकली अगर हम जेल एंड कूम्स क्लासिफिकेशन के तहत देखें तो 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन आपका जब कोर्स रिड्यूस हो गया तो उसमें आपको सिर्फ जो है 2 टाइप्स को डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू डिफ्रेंसिएशन। तो वो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को डिफ्रेंशिएट किया गया है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी कहते हैं, जबकि टाइप 4 को सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कहते हैं। क्योंकि जो टाइप 1 है इसका जो मीडिएटर है इसमें IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, जबकि अगर हम टाइप 4 का मीडिएटर देखें तो इसमें ख़ास किस्म के टी हेल्पर सेल की सब टाइप इन्वॉल्व होती है, जिसे हम टी डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव सेल्स कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम देखें तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को क्योंकि हम इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि जो इनका रिस्पॉन्स है आफ्टर एंट्री ऑफ द एलर्जिन 15 to 30 मिनट में जो है वो रिएक्शन अपेयर हो जाता है, जबकि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को हम डिलेड भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो रिस्पॉन्स टाइप है आफ्टर इंटरेक्शन विद द एंटीजन तकरीबन 48 to 72 आवर्स लगते हैं रिस्पॉन्स बनने में। एंटीजन की बात करें तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में जो एंटीजन इन्वॉल्व है वो एलर्जिन कहलाता है एंड इट इज़ सॉल्युबल इन नेचर, जबकि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में अगर हम देखें जो नेचर है एंटीजन की वो सॉल्युबल भी हो सकती है और वो सेल बाउंड भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स देखें अगर हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की, तो लोकल एंड सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस है, हे फीवर है, फूड एलर्जीज है, जबकि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की जो एग्जांपल्स हैं उसमें कॉन्टैक्ट डर्पेटाइटिस है और ट्यूबरकुलन सेंसिटिविटी है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में, तो बेसिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में जो एंटीजन इन्वॉल्व होता है उसको हम एलर्जिन कहते हैं, और ये एलर्जिन कोई भी पोलन हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है। ये जब बॉडी में एंटर होता है एक ससेप्टेबल इंडिविजुअल के, तो क्या होता है फर्स्ट फेज में कि ये एलर्जिन जो है वो सबसे पहले जो है वो ट्रिगर करता है। ये बेसिकली टी डिपेंडेंट एंटीजन होता है और ये बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये बी सेल्स जो होते हैं ये एक ख़ास किस्म की एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी होती है, और इस IgE को हम रियाजिन भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। जब ये IgE एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो क्या होता है, बनने के बाद ये एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल या बेसोफिल के ऊपर जो इनके रिसेप्टर्स मौजूद हैं उस पर बाइंड हो जाती है थ्रू FC रिसेप्टर्स, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो IgE है
जो कि एलर्जिन की स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ये एक मास्ट सेल के ऊपर जो है वो अपने एफसी रिसेप्टर के थ्रू बाइंड हो चुकी है। फिर ये जो फेज़ है जिसमें आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई और ये बाइंड हो गई हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ मास्ट सेल, दिस फेज इज नोन एज सेंसिटाइजेशन फेज। आफ्टर सेंसिटाइजेशन ये जो आईजीई एंटीबॉडीज़ हैं कुछ टाइम तक ये मास्ट सेल की सरफेस पे मौजूद रहती हैं। इसी दौरान जब दोबारा वही एलर्जन उस सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर होती है तो क्या होता है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि ये एलर्जन जो है दो आईजी मॉलिक्यूल्स जो बराबर बराबर मौजूद हैं इनको क्रॉस लिंक कर रहा है। जब ये दो आईजी मॉलिक्यूल क्रॉस लिंक हो जाते हैं इसकी वजह से जो मास्ट सेल या बेसोफिल है उनकी सरफेस या उनकी मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो उनके ग्रैन्यूल्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द एनवायरनमेंट। और आप सबको पता होगा कि जो मास्ट सेल या बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स हैं इसमें डिफरेंट मीडिएटर्स हैं, हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हेपरिन, इस तरह के जो डिफरेंट मीडिएटर्स हैं वो मौजूद होते हैं जो रिलीज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है डिफरेंट अफेक्ट प्रोड्यूस होता है। टाइप 4 अगर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की अगर हम देखें मैकेनिज़्म तो यहाँ क्या होता है, जो एंटीजन है जब वो एंटर होता है तो वो क्या करता है, बेसिकली वो टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है और टी हेल्पर सेल की सब टाइप जो है जिसे हम टी हेल्पर 1 सेल्स कहते हैं ये सेंसिटाइज हो जाते हैं। आफ्टर सेंसिटाइजेशन ये साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जब सेल एक्टिवेट होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि ये जो है फिर उस एंटीजन को एलिमिनेट करते हैं और जब वो एलिमिनेशन के नतीजे में जो है वो टिश्यू डैमेज भी हो जाता है। जैसे कि जब हमने ट्यूबरक्लोसिस डिस्कस किया था उसमें मैंने ट्यूबरकुलन सेंसिटिविटी बहुत डिटेल में डिस्कस की थी जिसमें स्किन में जो है ख़ास किस्म के लीजन्स बनते हैं। So that is all about the hypersensitive reaction and wish you all the best for your exams.